ने मुझे ये कहा भी था खुद भी कि मैंने कोई गलत बात नहीं की है, लेकिन मैडम हम यहाँ हैं ये कुछ और वो मुझे कुछ एक्सप्लेन करना चाहते थे। तो मैं खुद भी चाहती थी कि मैं टाइम निकाल के उनके पास जाऊंगी, उनसे पूछूंगी कि उनका काम कहाँ स्टक हुआ है, कैसे क्यों स्टक हो गया है। उन्होंने कुछ बताया था कि कोई बात अग्रीमेंट में पहुँची भी थी और उसके बाद फिर वो रिवर्ट पता नहीं वापस उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो मैं उनके साथ हूँ इसमें, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो अवाम के लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे। ये भी एक बात चल रही है कि एक्शन कमेटी के जो लोग आपसे बातें कर रहे थे उन्होंने कोई बदतमीजी की है या आपके साथ कोई अतकमेज रवैया अपनाया है? बिल्कुल उन्होंने मुझसे बदतमीजी नहीं की है, कोई उन्होंने गलत बात मुझे नहीं कही और ना ही मैं उनको कुछ कह के आई हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे 5 मिनट के लिए गई हूँ। 2 मिनट पता नहीं तकरीर मेरी हुई थी, वो भी आप लोगों के पास होगी। मैं आपसे, क्योंकि प्रोपेगेंडा करते हैं मीडिया वाले, उन्होंने सिर्फ कटिंग करके वही जो मैंने चौक की बात की वही हाईलाइट की। कल के हवाले से आपकी जो बयान हैं या को वहाँ पे तकरीर की गई है एक्शन कमेटी के हवाले से सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि आपने ये जो फंडामेंटल राइट्स की जंग है उसकी मुखालफत की है और हुकूमत की आलाकार बनकर चौक में वज़ीर-ए-आज़म के हक़ में नारेबाजी भी की गई है। तो इस हवाले से आज आप कह रही हैं कि मेरी तरफ से जो तरदीदी बयान है जो वो क्या है, और आपने कल तकरीर की है और उसको सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त जीनत बनाया गया, तो क्या कहनी चाहती हैं अपने उस बयान के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बात ये है कि सोशल मीडिया जो लोग ये उछाल रहे हैं बातें, ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। क्योंकि मैंने जब वहाँ पे बात की कि चौक जो हैं ब्लॉक होते हैं और यहाँ पे ये चौक बना है, मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं पता, काफ़ी दिनों से वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, कौन है क्या है, क्योंकि मैंने कभी किसी से वहाँ बात भी नहीं की। और मैं सिर्फ इस चौक की बात नहीं कर रही थी, मैं बात ओवरऑल सारे जहाँ पे भी है, आगे भी एक सुंदर स्वीट के पास चौक है, वहाँ पे भी ब्लॉक कर देते हैं लोग। तो मैं ये कह रही थी कि ये चौक्स और रोड्स नहीं बंद की जाएं ताकि अवाम के लिए मुश्किल ना हो, अवाम परेशानी में ना आए। और जो बिस्मिल साहब हैं, पता नहीं सब उनको जानते हैं, माशाल्लाह वो इतना अच्छा खूबसूरत काम कर रहे हैं, वो कोटली को इतना खूबसूरत बनाना चाहते हैं। तो जो ये इंतज़ामिया है, इनका काम बनता है कि इनको जो भी प्रोटेस्ट करते हैं इनको सहूलतें दें, इनको जगह दें यहाँ पे, क्योंकि प्रोटेस्ट करना हमारा राइट बनता है। अगर हमारे लिए कोई चीज़ मतलब सही नहीं है, जिस तरह ये अभी बिजली के बिल के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, तो मैं इनके साथ हूँ, ये गलत है। जो मतलब उनका राइट है, वो हमारी आवाम का राइट है, वो तो हम गवर्नमेंट से मांगेंगे, वो कोई भी हो। ये भी कहा जा रहा है मैडम के अशफाक जो गुज्जर है, काउंसलर है, उनकी हमायत में आप आई थी और प्लान के तहत वहाँ पे आपको लाया गया था, इस तरह की क्या बातें हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मुझे ये इशफाक साहब ने बुलाया था, कहा था कि वहाँ पे कश्मीर कोस के लिए हम जलसा कर रहे हैं, तो मैं कश्मीर कोस के लिए कोई भी बुलाए तो हम उसके लिए हाजिर हैं। और वहाँ हम अपनी जैसे यूनाइटेड हम होके दिखाएंगे मोदी को कि हम कश्मीर के से हटने वाले नहीं हैं और ना ही हम उन बहन भाइयों को इस तरह अलोन छोड़ सकते हैं। तो उसके लिए मुझे कोई भी बुलाए तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ और मैं उनके साथ खड़ी। तो एक्शन कमेटी जितनी भी हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे चौक चौराहों पे धरने दिए बैठी हैं, उनके हवाले से क्या पैगाम देना चाहती हैं? जिस तरह उनकी दिल आज़ारी हुई है, मुख्तलिफ सोशल अकाउंट से आपके खिलाफ लिखा गया है, तहरीरें लिखी गई हैं, तो क्या कहना चाहिए? जो कल मेरी जिन लोगों से बात हुई थी, माशाल्लाह वो बहुत रिस्पेक्टेबल पीपल हैं और मेरे उन्होंने मुझे ये कहा भी था खुद भी कि मैंने कोई गलत बात नहीं की है, लेकिन मैडम हम यहाँ हैं ये कुछ और वो मुझे कुछ एक्सप्लेन करना चाहते थे। तो मैं खुद भी चाहती थी कि मैं टाइम निकाल के उनके पास जाऊँगी, उनसे पूछूँगी कि उनका काम कहाँ स्टक हुआ है, कैसे क्यों स्टक हो गया है। उन्होंने कुछ बताया था कि कोई बात अग्रीमेंट में पहुँची भी थी और उसके बाद फिर वो रिवर्ट पता नहीं वापस उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो मैं उनके साथ हूँ इसमें, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो अवाम के लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे। ये भी एक बात चल रही है कि एक्शन कमेटी के जो लोग आपसे बातें कर रहे थे उन्होंने कोई बदतमीजी की है या आपके साथ कोई अतकमेज रवैया अपनाया है? बिल्कुल उन्होंने मुझसे बदतमीजी नहीं की है, कोई उन्होंने गलत बात मुझे नहीं कही और ना ही मैं उनको कुछ कह के आई हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे 5 मिनट के लिए गई हूँ। 2 मिनट पता नहीं तकरीर मेरी हुई थी, वो भी आप लोगों के पास होगी। मैं आपसे, क्योंकि प्रोपेगेंडा करते हैं मीडिया वाले, उन्होंने सिर्फ कटिंग करके वही जो मैंने चौक की बात की वही हाईलाइट की है। बड़ी मेहरबानी होगी, मैं होप वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जो मेरी फुल तकरीर है वो लगाइए। बेसिकली आप किस पार्टी से बिलोंग करती हैं और किस नज़रिए के साथ पॉलिटिकली आजकल आप चल रही हैं?
देखिए, मेरा जो विज़न जो हमारे कायद इमरान खान साहब हैं, मैं उनके साथ चलती हूँ, उनके विज़न के साथ हैं, और जो उनका विज़न है वही हमारा विज़न है। बाकी जितनी भी पार्टीज़ हैं, अगर वो कश्मीर के लिए कोई काम अच्छा करती हैं तो हम उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और उनके साथ भी चलते हैं। यानी ये जो इस तरह की बातें चल रही हैं कि आप वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की फ्रंट मैन हैं या अशफाक गुज्जर के साथ मिलकर इस हुकूमत को सपोर्ट करना चाहती हैं, ये बेबुनियाद बातें हैं। ये बेबुनियाद बातें हैं, क्योंकि हम इमरान खान की जगह किसी को नहीं रख सकते। जो देखो, उस दिन भी मैं जलसे में गई हूँ, वो किस लिए गई थी कि हम ये कश्मीर कोस था, ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब आए तो मैं इसलिए गई हूँ। नो, मैं हम लोग जो हैं अभी क्यूम नियाजी साहब हैं, उनके साथ हमने अपना एक पीटीआई की टीम की है, रजिस्टर कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम वापस आएंगे। बल्ला तो हमें मिल गया है और बस अब हमारा भी आने की जो है तैयारी।